नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल OGA क्लासेज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री BSTC का जो आज एग्जाम हुआ है उसका आंसर की को लेकर। तो अब हम बारी बारी से पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे कौन सा, रीजनिंग वाला पार्ट्स। ध्यान दीजिए साथियों, सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं ये कौन सी सीरीज है, बी सीरीज। ठीक है, सीरीज का विशेष ध्यान रखें जब आप आंसर मिलाएं, क्योंकि हम जो ये प्रश्न आपके बीच लेके आए हैं बी सीरीज के हैं। बाकी सीरीज वाइज आप प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न का आंसर देखिए आप, तो प्रश्न संख्या आपके चेंज हो सकती है अलग सीरीज में। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला था। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित थे, हॉकी से, और हॉकी को क्या बोला जा रहा है, बास्केटबॉल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। ठीक है, दूसरा देखिए, चार में से कोई तीन तो क्या है, समान है, एक क्या है, समान नहीं यानी कि भिन्न है, वो कौन सा है, 331। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो 4 श्रमिकों के लिए 1 दिन की मजदूरी कितनी होगी। तो इसका आंसर निकल के आएगा, जो निकल के आएगा 80 रुपये। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन वेन आरेख पुरुष, महिला और शिक्षकों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप अपना स्कोर हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर करके बताएं कि कौन से पार्ट्स में आपके कितने में से कितने सही हो रहे हैं, जिससे हम एक सटीक वीडियो ला सके किसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। चलते हैं आगे। तो देखिए, एक घड़ी के दोपहर के 3:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर 2 मिनट आगे बढ़ती है, कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो सुबह 4 बजे घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी, 25 मिनट। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। तो इसमें अगला पद हो जाएगा छठे में कौन सा, सी, KPLC। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, तो वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों नानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर बताइए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अवरोही, अवरोही का मतलब कौन सा क्रम, घटता क्रम। तो इसके अनुसार अगर आप इसको जमाएंगे तो इसमें आंसर बन जाएगा बी। और देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मिस्टेक, क्योंकि इसमें अगर पूछता वर्तमान आयु तो आता आंसर कितना, 28 वर्ष, लेकिन आपसे पूछा इसमें 8 वर्ष के बाद तो आएगा 36 वर्ष। इसलिए इस प्रश्न में क्या दिया जाएगा, सभी को बोनस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। सभी एक बात ध्यान दें, सीरीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम जो ये सीरीज आपको बता रहे हैं कौन सी सीरीज है, बी सीरीज। ठीक है, तो अब देखिए 10वां प्रश्न है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष और 15 वर्ष। यदि एक कूट भाषा में NML को लिखा जाता है MZLD, उसी भाषा में PEON को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा ODN और M, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक तर्क मजबूत है। 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, 5वां शुक्रवार। ठीक है, तो हमने बात कर ली प्रश्न नंबर 13 तक। अगर 14वां प्रश्न देखें तो एक आयताकार मैदान की एक भुजा है जो कितनी है, 16 मीटर। इसका एक विकर्ण है जो कितना है, 20 मीटर। तो इस मैदान का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, वो कितना आ जाएगा, 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप अपना स्कोर मिलाते रहिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे एक सटीक वीडियो हम ला सके किसके ऊपर, कट ऑफ को लेके। तो देखिए पेपर का अगर रीजनिंग का लेवल की बात करें तो ऐसा कोई ज़्यादा प्रश्न लेवल हार्ड के आए नहीं थे, बिल्कुल इजी सवाल पूछे गए थे। 45 प्लस आराम से बनने चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न तो 4 से 5 प्रश्न एज इट इज हमारे जो नोट्स हमने सीट दी थी
कोचिंग में ऑफलाइन सेंटर पर, उसमें से डिट्टो सवाल आए हैं संख्याओं सहित। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये सवाल है बंदूक, गोली, चिमनी, चिमनी से क्या निकलेगा? धुआं। तो 15वें का कौन सा आंसर? डी। जहाज संबंधित है कप्तान से, तो समाचार पत्र किससे संबंधित हो जाएगा? संपादक से। ठीक है, निश्चित कौड़ में टाइगर को लिखा जा रहा है QDFHS, तो उसी भाषा में FISH को क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा GRHE, यानी कि ऑप्शन बी। 18वें का आंसर देखिए, तो ये हो जाएगा बोर्ड को किस भाषा में लिखा जाएगा? 26,194। ठीक है, 19वां देखे तो कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? तो वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, रंग। ठीक है, उसके बाद में विषम का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षपात। ईमानदार, उचित, न्याय संगत और पक्षपात पूर्ण। तो इसमें डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? पक्षपात पूर्ण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे प्रश्न हमने खूब करे थे, आसान सवाल है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा निम्न समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि वज्र गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 144। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जूते का संबंध चमड़े से है, तो रबड़ का वही संबंध किससे हो जाएगा? लेटेक्स से। उसके बाद में 24वां प्रश्न देखिए, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? A 26। ठीक है, और 25वें का आंसर हमारा हो जाएगा B। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे 25 के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन्होंने पेपर दिया है किसका? BSTC का, जिससे वो अपना आकलन कर सके। तो अब आप बताइए प्रश्न नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दिल्ली। बाकी क्या है? राज्य है, ये यूटी है। इसमें घंटे और मिनट की सुई का कोण कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अंत में आने वाले शब्द का क्या करना है? चयन, यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? एक्विट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका साथियों? सही। श्रृंखला का सवाल 29, इसका आंसर हो जाएगा 1440। चंद्रमा, सैटेलाइट, पृथ्वी का संबंध ग्रह से, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 19/21। और सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? इसकी दिशा आ जाएगी कौन सी? दक्षिण दिशा। आगे देखिए, साधारण ब्याज से बिल्कुल सिंपल सवाल आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सीधा है, मूलधन दर गुणा समय बटा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34। तो व्यक्ति की क्या होती है? जीवनी। राष्ट्र का क्या होता है? उसी प्रकार इतिहास। अरे क्या? हिस्ट्री, इतिहास। आगे बताइए अगला प्रश्न नंबर 35, कौन सा आदिवर्ष है, यानी कि लीप वर्ष? तो इसका आ जाएगा 2016। इसमें विषम कौन सी आकृति हो जाएगी? 3, यानी कि ऑप्शन सी सही। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पर पहुंचता है। यदि एम को किसके घर जाना है? आर के घर। तो एम को किस दिशा में जाना होगा? तो 37वें का जो हमारा आंसर है दक्षिण पश्चिम। अरे कौन सा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर देखिए अब आप 38 का आंसर बताइए। तो जो प्रश्न नंबर 38 है इसका आंसर आ जाएगा 1/8। 2 उसका आधा 1, 1 का आधा 1/2, उसका आधा 1/4, आगे 1/8। इसका आंसर हमारा आ जाएगा सभी आकृतियों से जो भिन्न है वो है ऑप्शन ए, कौन से में? बी। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40। इसमें जो हमारा सार्थक क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? 3, 5, 1, 4, 2, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 41 देखिए अब आप। 41 में हमसे क्या पूछा है? जल समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अरे कौन सा? डी। ठीक है, चलते हैं आगे।
अपना अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में सभी जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 42, गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे बड़ा कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालती। अरे क्या? मालती। उसके बाद में 57, 63, 71, 81, 93, आगे क्या आएगा बताओ? 107। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 की 54। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, 45 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है। अब चलते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 46 की ओर। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तर आकृति मैट्रिक्स को क्या करेगी? पूरा। तो इसका आंसर डी। अरे कौन सा? डी। अब बताइए 47, कौन सा शब्द दूसरों से भिन्न है? तो इसका आ जाएगा औंस, यानी कि बी आंसर। आप मुझे बताइए प्रश्न नंबर 48, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, यानी कि सुबह, उसके बाद में चेहरा धोना, चेहरा धोने के बाद दांत साफ करना, उसके बाद में क्या करते हैं? स्नान। अगला सवाल देखिए 49, राहुल और सोहन किनमें से 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 49 का 5 वर्ष। और अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आराम से 13वें स्थान, अंत से 14वें स्थान पर है? तो कौन सा? एम। तो इस तरीके से हमने रीजनिंग वाले पार्ट्स को क्या कर लिया है? कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? 50 में से आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं उनको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? जीके हमारा हो चुका है, टीए हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी? टीए का भी कंप्लीट करा चुके हैं। इंग्लिश। अब हमारा पार्ट डी चलेगा, कौन सा? इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आप आंसर लगाइए। देखिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारी पेपर की सीरीज है कौन सी है? बी सीरीज। ठीक है। तो सीरीज का आप विशेषकर ध्यान रखें, उसी अनुसार प्रश्न मिलाएं, किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 151, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ एरिस्टॉटल? तो इसका आंसर आ जाएगा 151 का डी। प्रश्न नंबर 152 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 153 का आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। 153 के बाद चलते हैं आगे 154 की ओर। ये लो थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको क्या दिखेगा? बिल्कुल साफ। ठीक है। तो अब मुझे बताइए 154 का आंसर क्या है? सी। 154 में आप आंसर लगाएंगे सी। 155 का आंसर, 155 का आंसर बताइए। 155 का हो जाएगा बी। 156 का ए। 157 का सी। 158 का डी। उसके बाद में 159, 159 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अरे क्या? सी। 159 में लगाएंगे आप सी। तो इस तरीके से अभी आपको बिल्कुल आंसर बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से आंसर सही है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है सीरीज का? गलती से ये मत करना कि आपको सी सीरीज है और आप क्रम वाई मिला लो, ऐसे नहीं करना है। आप प्रश्न देखिए, जैसे 159 है तो ये प्रश्न आपको दिख रहा है ना, तो इसमें हमने आंसर क्या माना है? सी। तो आप अपनी सीरीज में देखिए। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 160। आप देखिए 160 का आंसर बताइए। एक तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जो भी जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमें, जिससे हमें आइडिया लग सके कि कट ऑफ का कहां तक जाने की संभावना है। तो इसलिए कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं और आगे आप कैटेगरी भी लिखें कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 160 में आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ए और द।
प्रश्न नंबर 161 का आंसर सी। 162 का ए, 163 का बी, 164 का डी। 164 में क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलते हैं आगे। 165, 165 में क्या आंसर आएगा? सी। ठीक है, 166 का आंसर बताइए? डी। 167 ए, 168 डी। 168 में क्या आएगा? डी। 169 में क्या आएगा? ए। और 170 में क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, 170 दिख नहीं रहा है तो अब दिख जाएगा साहब। 170 में क्या है? बी। ठीक है, अब देखिए हिंदी वाले पार्ट्स की ओर आते हैं। अब हिंदी वाला पार्ट देखिए प्रश्न नंबर 171 से। 171। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 171 में क्या है? निम्न में से सही संधि विच्छेद है। तो इसमें से दिग्विजय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। प्रश्न नंबर 172, इसका आंसर हो जाएगा सी, घर और संसार। प्रश्न नंबर 173, इसका आंसर हो जाएगा सुधा। प्रश्न नंबर 174, इसका आंसर हो जाएगा दावानल। प्रश्न नंबर 175, इसका आंसर हो जाएगा डी, वायस, कोकिल और कुंतल। प्रश्न नंबर 176, इसका हो जाएगा बढ़ोती, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो 176 तक हो गया। 177 में आंसर हो जाएगा मंद। कौन सा? मंद। 177 के बाद में आगे देखिए प्रश्न नंबर 178 की मैं बात करता हूं। प्रश्न नंबर 178, तो 178 में हो जाएगा आंसर कौन सा? देखो इसमें डिलीट होने के चांस ज्यादा हैं, इसका आंसर बैठ नहीं रहा है प्रश्न नंबर 178 का, तो इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 179, इसका आंसर हो जाएगा बी, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा? दुराचारी। 180 में कौन सा हो जाएगा? डी। 181 में हो जाएगा राग और रंग, ऑप्शन सी। 182 में हो जाएगा स्वेच्छा, ऑप्शन बी। 183 का जो आंसर होगा वो होगा औना, ऑप्शन बी। 184 का आंसर हो जाएगा कौन सा? त्रिनेत्र। 184 त्रिनेत्र, यानी कि ऑप्शन सी। आगे चलिए प्रश्न नंबर 184 की अब हम बात करते हैं। देखो आपको स्कोर जरूर बताना है, और वो भी पार्ट वाइज, कि आपके हिंदी में कितने बन रहे हैं, इंग्लिश में कितने बन रहे हैं, और जीके में कितने बन रहे हैं आपका स्कोर, और रीजनिंग में आपका स्कोर क्या रहा है। तो ये आप हमें कमेंट्स जरूर करें। प्रश्न नंबर में बात करता हूं 183, तो इसमें बताया ना ओना। 184 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा त्रिनेत्र। 185 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सी संधि? गुण संधि। अरे कौन सी? गुण संधि। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 186, 186 में बताइए निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा हवन सामग्री, यानी कि ऑप्शन ए। आंखों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? परोक्ष। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि ऑप्शन ए। अगला 189 देखिए, चचुंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का निम्न में से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को कीमती यानी कि अच्छी वस्तु मिलना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से अवज और अवध शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कमल और बादल, यानी कि ऑप्शन ए। 190 में क्या बना? ऑप्शन ए। 191 में निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जलजात, ऑप्शन सी। 192 में बताइए वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, ये क्या है? संकेतवाचक।
ठीक है, तो 192 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कौन से प्रश्न की, 193। 192 तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से अपने मार्क्स चेक करिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए। अब हम बात करते हैं 193, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भाषा के मानकीकरण के लिए क्या है? ग्रामर, व्याकरण जरूरी। 194 का आंसर हो जाएगा 5 रत्नों का समाहार कौन? दिग्गु, यानी कि ऑप्शन सी। 195 में क्या हो जाएगा? अनुदान, ऑप्शन सी। अनुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उसके बाद में 196 में क्या है? ए। 196 का आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 197 का आंसर क्या हो जाएगा? शाक्त, यानी कि ऑप्शन डी। 198 का क्या हो जाएगा? निरोग। और 199 का जो हमारा आंसर होगा अनु प्लस एसन, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद में लास्ट सवाल हमारा बचता है कौन सा? 200 नंबर का। तो इसका आंसर बताइए। 200 का हमारा आंसर है मंत्रिमंडल। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 200 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? अपना स्कोर हमें बताना है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, प्लस कैटेगरी भी उसमें आगे डालिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएं तो उसमें हम एक मोटी क्या ले सकें, कट ऑफ का आइडिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन साथियों तक ज़्यादा पहुंचाएं जिन्होंने किसका पेपर दिया है? BSTC का, और इंतज़ार कर रहे हैं किसका? आंसर की का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।